तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं विशेष की, और विशेष में तलाश। जी हां, तलाश। अतीक अहमद की मौत के बाद प्रश्न तो कई सारे हैं, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड का अगर सच कोई जानता है तो वो शाइस्ता परवीन यानी कि अतीक अहमद की पत्नी है। वही उमेश पाल का हत्या का सच सिर्फ ये जानती है। शाइस्ता परवीन लापता है, उसकी तलाश है। अतीक अहमद की पत्नी 53 दिनों से गायब है। शाइस्ता परवीन की कोई खोज खबर नहीं है। पुलिस ने उसके सर पर 50,000 रुपए का इनाम रखा है। 19 फरवरी को शाइस्ता उमेश पाल के शूटरों के साथ दिखी थी। पुलिस उसे तलाश तो कर रही है, लेकिन जिस लोकेशन का सुराग पुलिस को मिलता है, शाइस्ता पुलिस के पहुंचने से पहले ही वहां से गायब हो जाती है। और इसीलिए लोग अब यह दावा कर रहे हैं कि शाइस्ता तो अतीक से भी ज्यादा शातिर है। पुलिस को उसे तलाश करने में ज्यादा मेहनत करनी होगी। उमेश पाल की हत्या के 53 दिन बीत जाने के बाद इस केस में पुलिस की एक तलाश आज भी अधूरी है। वो तलाश है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन की। उसके सिर पर 50,000 का इनाम है, जिसको लेकर हर दिन पुलिस दावा कर रही है कि शाइस्ता को जल्द पकड़ लेंगे। गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता परवीन दोनों को गिरफ्तार नहीं कर पाए हैं। प्रयास लगातार जारी है। जिन चीज़ों पर हमको सफलता मिली है वो आपके सामने है, और सभी टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी हम इनकी गिरफ्तारी करने में सफल होंगे। शाइस्ता की तलाश में पुलिस हर उन जगहों पर छापेमारी कर रही है जहां से उसके लिंक जुड़ रहे हैं। प्रयागराज के मारियाडीह के भरहटा में अतीक के भाई अशरफ की ससुराल है। पुलिस को शाइस्ता परवीन के यहां छिपे होने का शक है, इसलिए भारी संख्या में यहां पुलिस मौजूद है, पूरे गांव को घेरे हुए है। शाइस्ता की तलाश सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, देश भर में उन ठिकानों पर हो रही है जहां अतीक अहमद का कोई न कोई लिंक जुड़ रहा है। अब एक बात की तरफ सुई अटक रही है, और वो ये कि अब शाइस्ता कहां है। बहुत मुमकिन था कि शाइस्ता चकिया में हो, और इसकी सबसे ज्यादा उम्मीद तब हो रही थी जब असद को दफनाया जाना था। कहा जा रहा था कि वहां आएगी। जब अतीक को दफनाया जाना था तब भी कहा जा रहा था कि शाइस्ता वहां आ जाएगी, लेकिन शाइस्ता नहीं आई। जानकारी के मुताबिक वो कौशाम्बी से लेकर उसकी खोज पश्चिम बंगाल और एनसीआर तक चल रही है। पुलिस ने शाइस्ता परवीन के 20 करीबियों की पहचान की है जो उसके मददगार हो सकते हैं। शाइस्ता के कौशाम्बी, ग्रेटर नोएडा, मेरठ, दिल्ली, ओखला, मुंबई और पश्चिम बंगाल में छिपे होने की आशंका है। शाइस्ता के करीबी एक महिला डॉक्टर भी है। शाइस्ता का रिश्तेदार जो बनारस में रहता है, उसे शाइस्ता का काफी नजदीकी बताया जा रहा है। शाइस्ता लखनऊ स्थित उसके घर पर अक्सर जाकर रुकती थी। पुलिस उससे भी पूछताछ कर रही है। इस बीच सिर्फ शाइस्ता ही नहीं, उसके मायके में परिवार वाले भी घर छोड़कर चले गए हैं। जहां एक तरफ शाइस्ता परवीन पर अब उत्तर प्रदेश पुलिस और अन्य एजेंसीज का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके जो मिलने वाले हैं, परिवार वाले हैं, उनको भी अब खौफ सता रहा है प्रशासन का। इस वक्त मैं मौजूद हूँ चकिया इलाके में, उस घर में जो शाइस्ता परवीन का घर है, उसका मायका पक्ष है। यहाँ से कुछ कदम दूर पे अतीक अहमद का घर है, और यहाँ पर जो आप स्थिति देख रहे हैं, मंजर देख रहे हैं, वो अपने आप में कई सवाल खड़ा कर रहा है। मैं आपको दिखा दूं, ये गेट है, घर है शाइस्ता परवीन का, उसका मायका पक्ष, और यहाँ से जितने लोग रहने वाले थे, बड़ा परिवार रहता था, एक भी शख्स नहीं है। सब के सब फरार हैं या कहीं छोड़कर चले गए हैं। लेकिन लाख मशक्कत के बाद भी पुलिस को ना तो शाइस्ता का पता चल रहा है, ना ही उसका कोई सुराग मिल रहा है। अतीक की हत्या के बाद जो राज उसके साथ दफ्न हो गए, उसका खुलासा शाइस्ता ही कर सकती है, लेकिन शाइस्ता है कहां, ये किसी को नहीं पता। प्रयागराज से कुमार अभिषेक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। पुलिस को अतीक की पत्नी की तलाश है, वो अतीक जिसके आतंक की कहानी का बहुत पुराना इतिहास है। आपको सुनवाते हैं अतीक के अत्याचार की कहानी पीड़ितों की जुबानी। अतीक ने प्रयागराज और उसके आसपास के इलाकों में बंदूक के दम पर सैकड़ों लोगों की जमीन पर कब्जा कर दिया था। ऐसे पीड़ितों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। अतीक की मौत के बाद अब इन लोगों को इंसाफ की उम्मीद है। प्रयागराज पुलिस के पास वो फहरिस्त है जिसमें अतीक अहमद के सताए हुए लोगों का नाम है। एक नाम उसमें जीशान का भी है, और जीशान अतीक अहमद के बेहद करीबी रिश्तेदार हैं, अतीक के साढ़ू के भाई। लेकिन इस वक्त अतीक का जो बेटा अली नैनी जेल में बंद है,
इनके ही कंप्लेन पर बंद है। उसने 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। ज़ीशान अतीक अहमद के रिश्तेदार हैं, लेकिन अतीक की दबंगई इतनी हद तक बढ़ गई थी कि वो अपने रिश्तेदारों से भी वसूली करता था। बात है 31 दिसंबर 2021 की। अतीक के बेटे अली अहमद ने हथियारबंद लोगों के साथ ज़ीशान के घर पर हमला बोल दिया। अली ने फोन से उसकी बात अतीक अहमद से करवाई थी। अतीक ने ज़ीशान से कहा कि ये जमीन मेरी या मेरी बीवी के नाम पर लिख दो या 5 करोड़ की रंगदारी दे दो। ज़ीशान का दावा है कि अतीक ने कहा कि अगर ये लोग पैसे नहीं देते तो इतना मारो कि ये मर जाए। लोग ना काम धाम करते थे तो उसमें अक्सर आ जाता था कि हमें काम करना है तो पैसे हमें भी दो। इसी तरह करके जैसे आसाद कालिया वगैरह कई इनके गुर्गे रहते थे तो हमें जो है टॉर्चर करते थे। आए दिन मेरे पीछे गाड़ियाँ लगा देता था, मुझे रोक लेता था। वो कहता था कि नहीं चलो, क्या नाम है, भाई से मिलो और ऐसा है काम करना तो पैसा दो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कई तरीके की धमकियाँ मिलती थी। गाड़ियों उड़ियों पे हमारे जो ईंटा पत्थर भी चला दिया जाता था। जब ज़ीशान ने रंगदारी नहीं दी तो अतीक के गुंडों ने उसे मारा और फिर उसके घर पर बुलडोजर चलवा दिया। 4-5 साल पीड़ित हुए सर, फिर हमारे घर पे हमला कर दिया गया, घर पर भी गिरा दिया गया था हमारा। हम लोग बैठे हुए थे फार्म हाउस में, हमारे साथ गोलियां भी चलाई, मारा पीटा भी गया, रंगदारी मांगी गई। जिसके हमने कौन किया ये सब? ये सब अली अतीक और आसाद कालिया वगैरह 25 लोग कम से कम थे सर, जिसमें 10-12 लोगों के नाम हमने FIR कर रखी है, जिनको मैं पहचानता था। लेकिन ज़ीशान ने हिम्मत। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।